Okay, now we are going to discuss about the types of reaction in the chapter. इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में क्या क्या टाइप्स का रिएक्शन है. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई विल फर्स्ट write all the reactions which are there in this chapter. सबसे पहले number 1 we are going to discuss about combination reaction. Which reaction? Combination reaction. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो दिख नहीं रहा है, नंबर 2 से दिखेगा. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये बोर्ड का लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नंबर 2 decomposition reaction. decomposition reaction, डिकम्पोज होना, टूट जाना. डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का पढ़ेंगे. नंबर ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो होगा. सी फोटोलाइटिक, लाइट से टूटने वाले रिएक्शन, सनलाइट. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो सबसे पहला कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करेंगे. दूसरा कौन सा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा है? 3 टाइप्स. कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक. थर्मल का मतलब हीट से जो टूटता है, गर्म करने से, आग देने पे, उसको हीट करने पे अगर कोई रिएक्शन टूट गया तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके अगर कोई रिएक्टेंट को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक का मतलब टूटना, स्प्लिट होना. ठीक है. और लास्ट फोटोलाइटिक. फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट. अगर कोई रिएक्टेंट को धूप में रख दूं और धूप में ही वो टूट रहा है तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक. तो दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ हीट, फायर. दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट और एनी सोर्स ऑफ लाइट. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, ये हुआ 2. तीसरा, नंबर 3, थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ बोलो. थर्मल हीट. किसी चीज को अगर चढ़ा के हम आग में से रख दे रहे हैं, वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, फिर टूट रहा है. हीट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका कोई टाइप्स नहीं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. 2 चीज डिस्प्लेस होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिफ्थ के बाद भी इसमें थोड़ा है, रिडॉक्स रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन? रिडॉक्स. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दोनों उसमें पार्ट आएगा. रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये मेन 5 रिएक्शन तुम लोग के बुक में भी दिए हुए हैं. कौन से डिस्कस करो, फटाफट इसको बताओ कौन से हैं. ये तो बुक में 5 रिएक्शन तुम लोग को हेडिंग में ही मिल जाएंगे, लेकिन 2 ऐसे रिएक्शन है जो हेडिंग में नहीं है लेकिन भीतर कहीं ना कहीं तुम लोग को बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी चेंजिंग रिएक्शन. यानी जिस रिएक्शन में या तो हीट निकलता है या तो हीट लगता है, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात बोल रही हूं. ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिस रिएक्शन में 2-3 रिएक्टेंट मिलाते ही पूरा चीज, मतलब जहां हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो बीकर पूरा गर्म हो गया. तो अगर बीकर पूरा गर्म हो गया यानी हीट निकल रहा है. कभी तुम लोग देखे हो चूना में पानी मिलाते हो? कभी देखे हो? जब प्राइमर वगैरह ये सब कोई पेंटिंग करता है तो चूने के भीतर अगर पानी मिलाया जाए तो वहां से धुआं निकलता है गरम गरम, और अगर जिस बकेट में वो कर रहा है, बकेट थोड़ा वार्म होने लग जाता है
तो बकेट वार्म होने का मतलब है चूना और पानी मिलने से कुछ हीट निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें हीट चाहिए रिएक्शन होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के बारे में सब जानते हो, तो प्लांट खाना बनाता है, प्लांट अगर फूड प्रिपेयर कर रहा है, खाना बना रहा है, तो उसको तो सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, तो लाइट लेगा, हीट लेगा, फिर खाना बनेगा, यानी हीट अब्सॉर्ब करेगा फिर खाना बनेगा। तो हीट अब्सॉर्ब जिस रिएक्शन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। देयर आर मेनी रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस। एग्जाम्पल, हम लोग सारा दिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही हम लोग बॉडी में काम चल रहा है। रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन का काम क्या है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में हर एक सेल में ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़ के हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो जो एनर्जी देता है उससे हम लोग का बॉडी एक हीट अप होता है, यानी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग के बॉडी में तो हो ही रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ रहा है, और ग्लूकोज टूटने से ही तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी का मतलब ही तो हीट एनर्जी, हम लोग घूम फिर रहे हैं एनर्जी से। तो जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्लियर? तो दो रिएक्शन और कौन से हैं? एनर्जी चेंजिंग रिएक्शन कौन से हैं? एनर्जी से जो डील करता है, एनर्जी चेंजिंग, एनर्जी चेंजिंग रिएक्शन कौन से हैं? नंबर 1 एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, और एंडो मतलब भीतर। क्या? थर्म को भीतर लेना, थर्म मतलब हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करना। क्लियर? तो लेट्स रीड आउट ऑल दी types of reaction we are going to discuss in this chapter. Number 1 combination reaction, number 2 decomposition reaction. How many types of decomposition reaction we are going to study? Decomposition reaction in presence of heat, number 2 electricity, number 3 light, any light, sunlight or any source of light. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth, redox reaction, and the last one एनर्जी चेंजिंग रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक। ठीक है, कोई भी रिएक्शन के भीतर एक्सो एंडो आ सकता है कि देखो ये एक्सोथर्मिक है, यहाँ हीट रिलीज हो रहा है, ये लग रहा है एंडोथर्मिक है, इसमें हीट अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट रिएक्शन। कौन सा है वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? यहां कितने रिएक्टेंट्स हैं? 2। अगर 2 या 2 से ज्यादा चीज मिलके कोई एक चीज बना रही हो तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तुम लोग एक इंग्लिश का वर्ड मुझे बताना, कंबाइन होना। कंबाइन करो इसको, कंबाइन करो। कंबाइन मतलब जोड़ो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जोड़ना। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को जोड़ने से अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When 2 or more than 2 reactants combine to form single product, that is called combination reaction. इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, when single product is formed from 2 or more reactants. इधर वाले चीजों को हम क्या बोलते हैं बाबू? रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करता है, जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में।
और इधर वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट होंगे, एक। प्रोडक्ट कितने होंगे, एक। और रिएक्टेंट 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ भी नहीं सकते, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में 2 या 2 से ज्यादा चीज जुड़ेंगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या आएगा, व्हेन when 2 or more reactants combine together, react together to form single product, one product is called combination reaction. या उसका उल्टा, when single product is formed when 2 or more reactants react. तो लेट्स चेक एनसीईआरटी में इसका क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। Here is the definition of combination reaction. Can you see here? Such a reaction in which single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction. तो such a reaction की reaction की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, the reactions in which single product is formed from 2 or more reactants is called combination reaction. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट करो पहले। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इधर देखो। अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे थे वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड का भी यह मोस्ट फेमस रिएक्शन है। इसका डायग्राम भी तुम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो देखो ये रिएक्शन ध्यान से देखो। मैं यहाँ एक ले रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। मैं जो वर्ड बोल रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, ये केमिकल नेम बता रही हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस केमिकल नेम का एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम है क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, चूना, क्विकलाइम। और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। आई एम टेकिंग इट इन सॉलिड फॉर्म, आई एम मिक्सिंग दिस क्विकलाइम इन वाटर। किसमें मैंने मिक्स किया है, वाटर में। जैसे ही वाटर में मैं ऐड करूंगी, देखूंगी, दो चीज ऑब्जर्व करूंगी। क्या ऑब्जर्व करूंगी, सबसे पहला इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या केमिकल नेम है, और कॉमन नेम है स्लेक्लाइम। क्या नाम है, तो तुम लोग को इतना जल्दी तो इतना याद नहीं रहेगा, तो मैं यहां लिख देती हूं और इजी रहेगा। इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। और ऐसे इसको केमिकली क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम से हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम है स्लेक्ट लाइम। अब मुझे बताओ, जो मैंने तुम लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखवाया है या पढ़ाया है, क्या उसमें ये रिएक्शन एलिजिबल है? क्या ये रिएक्शन उसमें उस सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को? कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, कंबाइन हो रहा है, यानी क्विकलाइम और वाटर जब मिक्स हो रहा है तो एक प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन में जबरदस्त हीट निकलती है। तो मुझे यहां हीट मेंशन करना बहुत जरूरी है। बहुत जबरदस्त हीट निकलती है, पूरा बीकर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है जिसमें रिएक्शन करते हैं। तो ये बताओ कौन सा रिएक्शन हुआ जिसमें हीट निकलती है, एक्सो की एंडो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है मेन रिएक्शन, और एक्सो और एंडो में अगर पूछे तो कौन सा है, एक्सो, सिंस हीट इज रिलीज्ड। ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन का हम लोग उसमें अब एनसीईआरटी में चेक करते हैं कि किस कैसे करके दिया हुआ है। इधर देखो बाबू, ये है इसका डायग्राम। इस डायग्राम में देखो, ये बीकर है, इस बीकर में
ये जो पेबल्स है छोटे छोटे, ये कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर है सॉलिड फॉर्म में, उसमें वाटर डाला है और ये यहाँ से हाथ टच कर रहा है। मुझे बोल सकते हैं इसको हाथ टच करके क्या देखने की कोशिश कर रहा है कि वार्म है कि नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम, इसमें बन क्या रहा है, स्लेक लाइम बन रहा है चूना और पानी से, बाय द रिएक्शन ऑफ किस किस से बन रहा है, क्विक लाइम और पानी से, क्विक लाइम यानी CaO और H2O से। तो अगर मैं इस रिएक्शन को स्टडी करूं तो क्विक लाइम था सॉलिड फॉर्म में, वाटर ऐड किया, वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में, एरो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अब सॉलिड फॉर्म में तो बनेगा नहीं, भीगा हुआ रहेगा क्योंकि पानी में मिक्स किया हुआ है। तो अगर पानी में मिक्स किया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाबू एक्वस, क्या बोलते हैं, तो इसलिए AQ लिखा हुआ है, एक्वस मतलब पानी में मिलाया हुआ। अगर सोचो तुम नमक लियो, नमक को पानी में मिलाई हो, तो नमक सॉलिड था, पानी लिक्विड था। अब नमक पानी क्या चीज में बना है, लिक्विड जैसा बना है, पानी में मिक्स। तो जब भी कोई चीज पानी में तैयार हो रही है तो उसको हम लोग लिखते हैं एक्वस, AQ, ठीक है। तो AQ यानी पानी में मिक्स किया हुआ सोल्यूशन है, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हीट। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CaO or quicklime in a beaker, slowly add water to it, touch the beaker. Do you feel any change in the temperature of the beaker? What do you feel? The beaker has become warmer because the heat is released in this reaction, and the reaction is exothermic reaction. And main reaction कौन सा है ये, है combination reaction, तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखना पड़ेगा, what happens when quicklime is added to water. तो quicklime when reacts with water, it reacts vigorously with water, भयंकर रूप में रिएक्शन करता है। मतलब देखना कोई कोई रिएक्शन होता है ना, डालते ही जूम एक आवाज भी आती है रिएक्शन को डालते हुए। तुम लोग कभी सुने हो कि नहीं सुने हो क्विकलाइम, मतलब हम लोग, मैं तो आंख से देखी हूँ, क्विकलाइम और पानी मिक्स हो रहा है, आवाज आ रहा है, चीज डाल रहे हो उसमें ऐसे करके आवाज आ रहा है कि रिएक्शन भयंकर रूप में हो रहा है यहाँ पे। तो reacts with water, vigorously reacts with water to produce slake lime, releasing a large amount of heat, ठीक है। तो how does it react? It reacts very slowly, very fast or vigorously? Vigorously मतलब बहुत फास्ट, बहुत भयंकर, अच्छा से रिएक्ट करता है। क्लियर? अब चलो चूने की बाद वाली कहानी समझते हैं। यहां तक समझ गए? ये रिएक्शन लिख लो। इसका स्टेट क्या है, लिक्विड या सॉलिड या क्या होगा, एक्वस? अरे दिस इज लिक्विड एंड दिस वन इज, तो इसके ब्रैकेट में AQ लिख देना, एक्वस, जगह नहीं है, प्लस हीट। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हुआ? अब आगे बोलू, इसके बाद वाली कहानी। अब ये जो है सोल्यूशन जो ये बना, सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो ये व्हाइट वॉशिंग में काम आ रहा है। व्हाइट वॉश समझ आ रहा है ना क्या, व्हाइट वॉशिंग। अब ये व्हाइट वॉशिंग करने के बाद कभी देखे हो पुट्टी का नाम सुने हो, कि पहले पुट्टी करना पड़ेगा उसके बाद पेंट होगा। तो वो आके पहले पुट्टी, पेंटर आके कर देता है पुट्टी, और फिर दो दिन या एक दिन का गैप छोड़ता है कि एक दिन तो रखना पड़ेगा, उसके बाद पेंट होगा। तो इसका मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक दिन क्यों रखना पड़ेगा, ये धीरे धीरे हम लोग के हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वॉल को शाइनी अपीयरेंस देता है। अगर तुम संग संग पेंट कर दोगे, द वॉल विल नॉट शाइनी, वॉल को शाइन नहीं मिलेगा, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिलेगा। इसलिए सब चीज का एक नियम कानून होता है पेंट करने का, धूमधाम करके भी नहीं होता है, थोड़ा सुखाना पड़ेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके पता है क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है मार्बल, यानी मार्बल जैसा चमक आएगा इसमें, ठीक है। सो दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग, और अच्छा बनेगा। क्लियर? तो ये वाला चीज पैराग्राफ देखो, मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ यहां से। सी,
A solution of slake lime produced by the reaction is used for whitewashing wall. Whitewash करने के काम आया. Calcium hydroxide reacts slowly. Calcium hydroxide कौन था? कॉमन नेम क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? स्लेक लाइम. तो स्लेक लाइम रिएक्ट्स विद इन द एयर टू फॉर्म थिन लेयर, एकदम पतला सा लेयर आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है, कब बनता है? 2-3 days of white washing and gives what to the wall? Shiny finish to the wall. It is interesting to note कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला है, इसलिए तो मार्बल में इतनी चमक है. जिसमें भी ये फॉर्मूला आ जाता है उसमें बहुत शाइन लुक आ जाता है. तो ये स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में था, गैस से रिएक्ट किया, सॉलिड CaCO3 बनता गया, हार्ड CaCO3 शाइनी अपीयरेंस, प्लस H2O. लिक्विड भी साथ में प्रोड्यूस होता है, लेकिन H2O का जो मात्रा इतना कम है कि हवा में उड़ जाता है. ठीक है, सूख जाता है. तो ये यहां तक पूरा क्लियर हुआ, ये वाला बात. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? What happens when quicklime is added to water? What is the main product when quicklime added to water? CaOH whole 2. CaOH. What is the common name of CaOH whole 2? Slake lime. What is the chemical name of CaOH whole 2? Calcium hydroxide. How walls get shiny appearance? Calcium hydroxide. Yes, when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide in the air, after 2-3 days of whitewashing, it gives shiny appearance of CaCO3, जो कि मार्बल का फॉर्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पे सब इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. देखो तो बाबू, ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि क्या है? दो चीज बन के एक बन रहा है. तो ये बोल रहा है बर्निंग ऑफ कोल. कोल मतलब जानते हो ना, कोयला. तो कोयला में मेन क्या होता है? कार्बन. ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, C+O2 CO2. बहुत इजी सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. ये देखो तो कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? है. H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है? H2O, वाटर फॉर्मेशन. फिर बैलेंस किया हुआ है. व्हाइट में व्हाइट कैसे चलेगा? H2 plus O2 arrow H2O. Now I have to balance. Hydrogen 2, oxygen 2, oxygen 2 कर देते हैं. Now hydrogen क्या हो गया? 4. तो उधर 4 कैसे करेंगे? इधर 2 लगा देते हैं. तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, 2H2 plus O2 arrow H2O. तो ये दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुए. और कौन से कॉम्बिनेशन? यहाँ एक और डेफिनेशन दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. रीड लाउडली. व्हेन two or more substances element are combine to form single product, the reactions are called combination. यही तो पढ़ाया था, when two or more reactants combine to form single product. आगे in activity 1.4 we have observed a large amount of heat is evolved. activity मतलब वो क्विक लाइम वाले में heat बना था. This reaction makes reaction mixture warm. तो इससे रिएक्शन का जो मिक्सचर है वो बहुत वार्म हो गया, गरम जैसा. तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिस रिएक्शन में हीट निकलता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. तो जिसमें प्रोडक्ट के संग हीट भी निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं exothermic reaction. तो रिएक्शन इन विच डैश इज रिलीज्ड, heat is released along with the products, that reactions are called exothermic reactions. What are exothermic reactions? Reactions in which, थोड़ा फटाफट बोलना आना पड़ेगा. रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product is called what? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब आगे नेचुरल गैस का बर्निंग. नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन गैस होती है. तो देखो मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? CO2 और H2O. ये तो बर्निंग है. मीथेन गैस को बर्न करना. बर्न मतलब एनीथिंग विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फ्रॉम CO2 एंड H2O. क्लास 8 में सीखे थे, को बर्निंग वगैरह का पढ़े थे ना तुम लोग. कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो CO2 और H2O बनते हैं. ठीक है, बर्निंग. तो ये सारे, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि बर्निंग तो एक्सोथर्मिक होगा ही, हीट तो निकलेगा ही. करेक्ट.
नाउ एक्सोथर्मिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और जहां से क्वेश्चन आता है, ये एक्सरसाइज भी यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने समझाया ना रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं। रेस्पिरेशन में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे सारे सेल्स में पहुंचता है, और सेल्स में जाके वो किसको तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़ते ही क्या बनता है, एनर्जी, एटीपी, और एनर्जी से हमको एनर्जी मिलती है, हीट अप होता है बॉडी, तो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पढ़ते हैं, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फूड टूटता है, जो हम चावल दाल रोटी खाते हैं जाके टूटता है, कार्बोहाइड्रेट टूट के किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट के जाता है अमीनो एसिड्स में, सब कुछ कुछ टूट के कुछ कुछ बनते हैं, हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में। तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू छोटे छोटे चीजें, फूड को तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनता है, फाइनली ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद, अब ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, किसके संग किया, ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज कहां से आया हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहां से आता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो फूड, द कार्बोहाइड्रेट विच वी आर ईटिंग कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज इन आवर बॉडी, एंड ये ऑक्सीजन कहां से आया हमारी बॉडी में, ब्रीदिंग से, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, व्हेन ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इन द सेल्स। और क्या बनाया, CO2 हम लोग एक्सेल किए, CO2, H2 हमारी बॉडी में बना, और एनर्जी जिससे हम काम किए। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये फिर हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज C6H12O6 किससे कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग से मिला, और जब रिएक्शन हुआ तो हमारी सेल्स में क्या क्या बना, तीन चीज बना, CO2 कहां से बाहर निकला, फिर से हम एक्सेल आउट कर दिए बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। H2O प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, it may be consumed or it might be if excess removed by urination, और एक क्या निकला, एनर्जी, जो हम लोग के बॉडी में काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो हम सब छिलके फिलके तोड़ के से कहीं पे जमा करते हैं ना, वो कंपोस्ट बनता है। तुम लोग लास्ट ईयर फूड इंप्रूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़े थे, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मेन्योर जैसे बनते हैं। वो सब जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर एक जगह पे गिरा दें, वो धीरे धीरे सड़ेगा, डिकम्पोज होगा। तो सड़ने वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, वहां धीरे धीरे आस्ते आस्ते कम कम अमाउंट पे हीट निकलता रहता है, चाहे अर्थवर्म छोड़ो या बिना अर्थवर्म के भी एक्सोथर्मिक ही होगा वो। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बताओ ये वाला कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक पूरा समझ आया क्या, बिकॉज नेक्स्ट पेज में ना डिकम्पोजिशन में पहुंच जाऊंगी मैं, इसलिए पहले ये वाला पेज में एकदम कंफर्म करती हूँ कि तुम लोग को समझ आया क्या। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तुम स्टार्ट करो, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड, ओके, you say give 2 examples of exothermic reaction. रेस्पिरेशन कॉमन एग्जांपल है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। कोई भी चीज का बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ वुड, या कन्वर्शन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच heat is along with the products, formation of product के संग is called exothermic reaction। ठीक है, तो अब बताओ कौन मुझे बता पाएगा why respiration is an exothermic reaction, respiration को हम exothermic reaction क्यों बोलेंगे। थोड़ा सा जोर जार के बोलो बोलो। पूरा 2 चीज बताना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन, एंड ड्यूरिंग respiration we inhale oxygen,
दैट ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंस विद ग्लूकोज इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, कहाँ कंबाइन हो रहा है? ब्लड में ना, सेल्स में, हमारे सारे बॉडी के सेल्स में। तो सेल्स में क्या बन रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके इट प्रोड्यूसेस एनर्जी CO2 H2O। तो दैट एनर्जी, जो हीट एनर्जी बन रहा है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं क्वेश्चंस देती हूँ, तुम लोग मुझे बताना है वेदर इट्स एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अलग अलग ये करते हैं। तो पहले यहां तक